देखिए 2006 में जब हम लोगों ने इसको शुरू किया था तो उसके पहले गोरखपुर फिल्म सोसाइटी यहाँ बन गई थी और हम लोग कुछ फिल्म शो कर चुके थे और उसी के बाद जनसंस्कृति मंच के साथ एक बड़ी बैठक हुई थी जिसमें ये तय हुआ कि प्रतिरोध के सिनेमा के तहत फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया जाए और पहला आयोजन गोरखपुर में ही हो। और वो 23 मार्च ही का दिन था 2006 में जब हम लोगों ने शुरू किया। गोरखपुर में एक सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए एक बहुत दिक्कत तलब बात यह है कि शहर में कोई ऑडिटोरियम नहीं है। एक ऑडिटोरियम जो बनने वाला था वो बन नहीं सका और उसके लिए हम लोग आंदोलन भी कर रहे हैं और दूसरे समूह भी हम लोग के आंदोलन के साथ हैं। तो हम लोगों ने उसको यूनिवर्सिटी कैंपस में एक हॉल में किया था और अप्रत्याशित हम लोग को उम्मीद नहीं थी। हम लोग का था कि गोरखपुर जैसे शहर में जिस तरह के हम लोग का सिनेमा दिखाना चाहते हैं, वर्ल्ड क्लासिक फिल्में थीं, डॉक्यूमेंट्री फिल्में थीं। इसके पहले गोरखपुर में कोई डॉक्यूमेंट्री फिल्मों का कोई शो तक नहीं हुआ था। कोई समूह इस दिशा में कार्यरत नहीं था। तो ये हम लोग को थोड़ा सा जो आयोजन समिति से भी जुड़े लोग थे उनको ये एक शक था कि यहाँ का दर्शक उसको कितना अप्रिशिएट करेगा। लेकिन काफ़ी बड़ी संख्या में लोग आए और 4 दिन का था और बड़ी संख्या में लोग आए और उन्होंने जो अपनी प्रतिक्रियाएं दी, अपनी जो कमेंट्स लिखे, उससे उन लोगों ने साफ तौर पर ये उसका एक स्वर था कि हम लोग इस तरह का सिनेमा देखने से अब तक वंचित थे और ये सिनेमा देखने के बाद एक नए संसार से उनका परिचय हुआ है और इसको जारी रहना चाहिए। और हम लोग का करीब 1,16,000 रुपये वो पहले फेस्टिवल में खर्च हुए थे और वो लोगों ने उस सहयोग से ही वहाँ पर हम लोगों ने जो डब्बे रखे थे, लोग आके जो पैसे देते थे उससे पूरा किया और फिर हम लोग को लगा कि इसको लगातार जारी रखना चाहिए और उसके बाद ये सिलसिला शुरू हुआ। दुर्भाग्य से विश्वविद्यालय में 2 बार करने के बाद विश्वविद्यालय ने अपना ऑडिटोरियम देने से मना कर दिया और उन्होंने कुछ शर्तें हम लोग पर थोपनी चाहिए कि अगर आप लोग कर रहे हैं तो हमसे मिल ज्वाइंट उसमें करना होगा आपको और कंटेंट भी हमारे हिसाब से आप तय करेंगे तभी हम ये अपना वेन्यू दे पाएंगे। तो हम लोग के लिए एक बड़ी चुनौती हो गई क्योंकि बाहर कोई ऐसी जगह नहीं थी, जो जगहें थी वो कमर्शियली बहुत महंगी थी। तो लेकिन इस शर्तों पर या तो हम नहीं करते या कोई और जगह चुनते। तो हमने यूनिवर्सिटी में नहीं करने का फैसला लिया और बाहर एक जो मैरिज हॉल है जो कि काफ़ी महंगा था उसको लिया। लेकिन ये डर था कि शायद हम लोग बहुत उस खर्चे को उठा नहीं पाए। लेकिन फिर ये गोरखपुर के लोगों ने उस पूरे खर्चे को उठाया और वो सहयोग किया और वहाँ पर और ज़्यादा बेहतर तरीके से सफल हुआ और फिर अगले 3 वर्ष और ज़्यादा उस ऊंचाइयाँ मिली। लेकिन ये 7वीं बार फिर एक हम लोग के सामने कठिनाई आई कि जो वेन्यू हम लोग के पास था उन्होंने अपना किराया इतना ज़्यादा तय कर दिया तो उस किराए को हम लोगों के लिए खर्च उठाना मुश्किल हुआ। लेकिन फिर ये 7वीं जगह ये एक नया हॉल बना है, इसी साल बना है और ये पहला कार्यक्रम भी यहाँ पे शुरू हो रहा है। ये इसको मिला है जिससे हम लोग फिर से यहाँ पर कर रहे हैं और मैं इस बार देख रहा हूँ कि बड़ी संख्या में जो पिछले फेस्टिवल में लोग आते थे उसके अलावा बड़ी संख्या में नए दर्शक आ रहे हैं, नए लोग आ रहे हैं और वो इसके बारे में सुनकर, लोगों से सुनकर, जानकर लोग आ रहे हैं और अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। तो मुझे तो पूरे 7 साल की जर्नी में लग रहा है कि हम लोग यहाँ के जनता के सहयोग से निरंतर आगे ही बढ़ रहे हैं और सिर्फ गोरखपुर शहर नहीं, देवरिया, कप्तानगंज, कुशीनगर और दूसरे जिलों से भी 8, 10, 15 की संख्या में लोग इस फेस्टिवल में शिरकत करने आते हैं। वो अपने रिसोर्सेज से यहाँ ठहरते हैं या रोज आते जाते हैं। तो ये तो हम लोग के लिए एक बहुत ही सहारा देने वाली बात है। और अब क्या लगता है शहर ने अब फेस्टिवल को पूरी तरह अपना लिया है? बिल्कुल, और ये गोरखपुर की एक पहचान के साथ जुड़ गया है। अब आप देखेंगे कि गोरखपुर की पहचान कुछ ऐतिहासिक चीज़ों से जोड़ी जाती है, गीता प्रेस से जोड़ी जाती है, गोरखनाथ टेम्पल से जोड़ी जाती है, बगल में मगहर से और कुशीनगर से जोड़ी जाती है और भी कुछ व्यक्तियों से इसकी पहचान होती है। लेकिन गोरखपुर की जो नई पहचान है वो प्रतिरोध के सिनेमास की पहचान है। लोग कहते हैं यहाँ पर कि भाई एक गोरखपुर ने एक मॉडल दिया है, हम लोगों ने इसको शुरू किया है और दूसरे शहरों में इसी तरह से फेस्टिवल हो रहा है। तो एक गोरखपुर की नई पहचान प्रतिरोध के सिनेमा की है। इसको सभी ने एक्सेप्ट किया है। बहुत सारे स्वतंत्र लेख आए हैं जो मीडिया में भी जो लोगों ने अपने लेख लिखे हैं उसमें भी ये स्वीकार किया है कि गोरखपुर की एक नई पहचान है जो कि प्रतिरोध के सिनेमा और गोरखपुर फिल्म फेस्टिवल से बनी है।
तो मुझे तो लगता है कि यहाँ की जनता ने इसको अपना कार्यक्रम मान लिया है और उसको हम लोग के ऊपर दबाव रहता है कि अब आप साल में एक बार फिल्म फेस्टिवल ही ना करें, लगातार आप इस तरह के कार्यक्रम आयोजित करें। कुछ हम लोग फिल्म शो कर रहे हैं, लेकिन जितना लोगों की चाहत है, जितनी इच्छा है, उतना अभी नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास अभी संसाधन और उतनी एक पूरी सशक्त टीम की थोड़ी कमजोरी है। लेकिन और हम लोग को उसके बावजूद भी हम लोग उसको, अभी आप देखें कि पिछले साल हम लोगों ने देखा कि गाँव में जहाँ आंदोलन चल रहे हैं, कुछ अन्याय के खिलाफ, सरकारी दमन के खिलाफ, जमीन की बेदखली के खिलाफ, उन लोग जब आंदोलन करते हैं तो वो कहते हैं कि आप अपने पूरी टीम के साथ आएं और फिल्मों को, आंदोलन वाली फिल्मों को भी लाकर हम लोग को दिखाएं। तो हम लोगों ने पिछले साल करीब 10 या 12 जगहों पर ऐसे, जहां पर भूख हड़तालें हो रही थी, जहां पर प्रदर्शन हो रहे थे, वहां के जब वो उस आंदोलन के दौरान भी हम लोग गए और वहां पर फिल्म शोज किए। तो ये एक हमारा इस पूरे इलाके में उस आंदोलनों के साथ भी एक गहरा रिश्ता प्रतिरोध के सिनेमा का बन गया है। अच्छा, ये बताइए कि आप ये इतना बड़ा फेस्टिवल करते हैं, इसमें आपने टिकट नहीं रखी है, तो ये फंडिंग आप लोग कहाँ से करते हैं? देखिए, ये तो शुरू से ही 2006 में ही तय हो गया था कि हम किसी भी स्पॉन्सरशिप को स्वीकार नहीं करेंगे। कोई भी बदनाम जो शहर के धनी हैं, जो कि हर कार्यक्रमों को हड़प लेते हैं, मंच को हड़प लेते हैं कुछ पैसे देकर, उनको हम लोग किनारे रखेंगे। तो ये तय था कि जब ये इन सारे लोगों को किनारे रखेंगे तो आप अपने पैसे कहाँ से जुटाएंगे। तो उसमें 3 माध्यम हम लोगों ने रखा कि पहला ये था कि हम लोगों से आमंत्रण देंगे, उनके घर जाएंगे और उनसे सहयोग मांगेंगे। दूसरा तरीका ये था कि हम लोग आयोजन स्थल पर एक बॉक्स रखेंगे सहयोग का और लगातार अपील करेंगे कि लोग उसमें अपना सहयोग दें। और एक तीसरा माध्यम था कि जो हम लोग स्मारिका निकालेंगे, उसमें लोगों से विज्ञापन लेंगे। और विज्ञापन के भी एक हमारे मानक बहुत कड़े हैं, इसलिए आप हमारी स्मारिका को देखें तो कोई ऐसा किसी की फोटो और इस तरह के किसी पॉलिटिशियन की या किसी इस तरह के लोगों की आपको नज़र नहीं आएंगे। वो आम लोग ही हैं हम लोग से जुड़े हुए, फिल्म सोसाइटी से जुड़े हुए, जो कि अपने दोस्तों मित्रों के शुभकामना संदेशों से वो विज्ञापन देते हैं, उससे रिसोर्स जनरेट होता है। तो हम लोग का एक होता है कि हम लोग जब आयोजन करते हैं उसके पहले एक बड़ी मीटिंग रखते हैं आयोजन समिति की, और उसमें अमूमन 40-50 लोग डायरेक्ट रूप से आयोजन समिति से जुड़े हुए हैं। वो सब लोग जिम्मेदारियां लेते हैं कि हम लोग इतने लोगों से संपर्क करेंगे और उनसे 100 रुपये, 50 रुपये, 200 रुपये, 300 रुपये जो भी वो दे सकते हैं उनसे वो कलेक्ट करेंगे। और वो इस तरह से 40-50 लोग बिखर जाते हैं और गोरखपुर शहर और आसपास के क्षेत्रों में जाकर लोगों से सहयोग इकट्ठा करते हैं और वो सहयोग होता है, वो ही हमारा सबसे बड़ा सोर्स होता है। फिर आयोजन स्थल पर लोग आकर, प्रतिदिन आकर यहाँ पर लोग फिल्में देखते हैं और फिर बाहर निकलते हैं तो डब्बे में सहयोग देते हैं या हम लोग से मिलकर अपना नाम लिखवाते हैं, उसमें सहयोग देते हैं। और बाकी जो कुछ स्मारिका में विज्ञापन मिलते हैं। इसके अलावा कुछ सहयोग हमको गोरखपुर के बाहर के भी दोस्तों से मिलते हैं जो प्रतिरोध के सिनेमा के से बहुत गहरे से जुड़े हैं, जो लगातार उसको वॉच करते हैं, सुझाव देते रहते हैं। वो दोस्त भी जो कि फिल्म मेकर्स हैं, एक्टिविस्ट हैं, लेखक हैं, साहित्यकार हैं, वो लोग भी अपना छोटा मोटा सहयोग भेजते हैं और इस तरह से एक आयोजन हम लोगों का लगभग हो जाता है। और अभी तक जो आयोजन हुआ उसमें कोई बहुत बड़ी फाइनेंशियल क्राइसिस जैसी कोई स्थिति नहीं हुई। कभी 1-2 बार ऐसे हुए हैं कि 10-20 हज़ार रुपये कम पड़ गए, तो फिल्म सोसाइटी से जुड़े ही लोगों ने बाद में जब रिव्यू मीटिंग होती है तो पता चला कि कुछ पैसे कम हो गए, तो सबने फिर 500, किसी ने 1000, किसी ने 400, 200, फिर वो 30-40 लोगों ने मिलकर अपने पॉकेट से उसको दिया और उसको हम लोगों ने पूरा किया। इस तरह से हम लोगों ने अब तक इसको चलाया है। देखिए, हर साल हम लोग को लगता है, एक तो ये ज़रूरत होती है कि हम लोग अपनी रेगुलर स्क्रीन को बढ़ाएं, स्क्रीनिंग बढ़ाएं। वो अभी हम इसको नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन हम लोग को चाहिए कि हर महीने कम से कम 1 या 2 स्क्रीनिंग इसको करें। और लोगों की इच्छा भी रहती है और मांग भी रहती है। और फेस्टिवल में तो हम 24-25 फिल्में दिखा लेते हैं, लेकिन और सारी फिल्में रहती हैं जिनको रेगुलर स्क्रीन करते हैं। इसको हम लोग 2 साल से करना चाहते हैं, लेकिन नहीं कर पा रहे हैं। ये हम लोग की एक कमजोरी है। दूसरा, एक ये महसूस हो रहा है कि अब सिर्फ गोरखपुर ही नहीं, आसपास के जिलों में भी इस तरह के 1 या 2 दिन के ही फेस्टिवल से ही वो आयोजित होने चाहिए, क्योंकि वहाँ से लोग गोरखपुर रोज आके देख नहीं सकते। वहाँ लोग चाहते हैं कि यहाँ भी स्क्रीन करें, तो एक वो ज़रूरत महसूस हो रही है।
तो उसमें अभी देवरिया और महाराजगंज और कुशीनगर 3 जगहों पर ये स्थिति बनी है कि 2012 में और कुछ 2013 में ये 2-2 दिन के फेस्टिवल होंगे। और एक और कमजोरी जो हम लोग को लगती है कि अगर हम लोग को अच्छा वेन्यू मिले और तो हम लोग और ज़्यादा बेहतर तरीके से इसको कर सकते हैं। और एक हमको लगता है कि आने वाले दिनों में कुछ ध्यानाकर्षण हम लोग इस दबाव बनाने में, जनता के सहयोग से प्रशासन और सरकार में दबाव बनाने में सहयोग सफल हुए हैं कि 1-2 ऑडिटोरियम का निर्माण शुरू हुआ है, छोटे ऑडिटोरियम ही सही, लेकिन उसका निर्माण शुरू हुआ है तो हम लोग को एक वेन्यू, अच्छा वेन्यू मिलेगा। लेकिन वो बहुत हम लोग को नहीं लगता कि वो बहुत हम लोग के लिए मायने रखता है। ये जरूर है कि जिस तरह के आंदोलन से हम लोग जुड़े हुए हैं, जिस तरह का प्रयास कर रहे हैं, उसमें वेन्यू में थोड़ी बहुत असुविधा और सुविधा ज़्यादा मायने नहीं रखती है। उसमें ज़्यादा मायने रखता है कि पब्लिक पार्टिसिपेशन कितना हो रहा है, कैसा हो रहा है, वो बढ़ रहा है कि नहीं, लोग ज़्यादा आ रहे हैं कि नहीं देखने आ रहे हैं। और एक तीसरी जो कमी ये रही है कि जो हम लोग का यूनिवर्सिटी में कैंपस में हम लोगों ने जो किया उसमें स्टूडेंट का पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा था, क्योंकि यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर हो रहा था तो वो लोग आ रहे थे, उत्सुकता के साथ आ रहे थे और फिर वो जुड़ भी रहे थे। जब हम लोग बाहर आए हैं तो वो स्टूडेंट का पार्टिसिपेशन थोड़ा कम हुआ है। शहर के इंटेलेक्चुअल और सामाजिक लोगों का तो पार्टिसिपेशन बढ़ा है, लेकिन स्टूडेंट का पार्टिसिपेशन कम हुआ है और उसको हम लोग बढ़ाना चाहते हैं और कोशिश कर रहे हैं कि स्टूडेंट के बीच हॉस्टल में और या यूनिवर्सिटी के कैंपस में कुछ रेगुलर शो करके हम लोग इस सिनेमा के प्रति उन लोग को जागृत करें और उनको अपने से जोड़ें। ये एक हम लोग के लिए बड़ा चैलेंज है, क्योंकि स्टूडेंट को अगर हम लोग अपने साथ बड़े संख्या में जोड़ नहीं पाएंगे तो हम लोग का उद्देश्य शायद अधूरा रहेगा। बड़ी संख्या में लोग नए जो यंगस्टर हैं वो फिल्म बना रहे हैं और हो सकता है कि वो तकनीक के दृष्टि से, कला के दृष्टि से वो कमज़ोर फिल्म हो, लेकिन जो वो विषय वस्तु चुन रहे हैं वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है हमारे लिए। जैसे इस बार हम लोगों ने जो पूरा एक सेशन रखा है आज का आखिरी दिन का, उसमें बुनकरों पर एक फिल्म है, फिर उसके बाद आपका मालेगांव टाइम्स पर एक फिल्म है। तो हमारे लिए महत्वपूर्ण है कि जो युवा फिल्मकार हैं वो सामाजिक सरोकार से जुड़कर और उन विषयों पर फिल्म बना रहे हैं, वो भले ही कला के दृष्टि से, तकनीक के दृष्टि से कमज़ोर हो। तो इसलिए ऐसे अगर हम लोग ऐसी फिल्मों को, ऐसे फिल्म मेकर को मंच नहीं देगा, हम नहीं देंगे तो कौन देगा? क्या बॉलीवुड तो देने वाला नहीं है, उसका पूरा तंत्र तो, सत्ता का तंत्र देने वाला नहीं है, तो हम ही लोग होंगे। क्योंकि अगर वो जनता के लिए उन्होंने कोई फिल्म बनाई है, जनता के सुख दुख से वास्ता रखते हुए, इत्तेफाक रखते हुए बनाई है, तो उसको प्रतिरोध के सिनेमा को जगह देनी ही पड़ेगी। इसके अलावा क्योंकि अगर हम नहीं जगह देंगे तो अभी फिलहाल मुझे कोई ऐसा फोरम नहीं दिखता कि उनको वो जगह मिल सके। इसलिए अब तो हम लोग को पूरे सैद्धांतिक रूप से भी और हर फेस्टिवल में भी उनको एक अलग से सेशन बना के उनको जगह देनी। गोरखपुर में भी मैंने इस बार हम लोग 4-5 फिल्में शामिल नहीं कर पाए। गोरखपुर के कुछ युवा लोगों ने हम लोग से संपर्क किया था कि उन्होंने भी कुछ फिल्में बनाई हैं और हम लोग उन्होंने देर से हमारे संपर्क में आए, नहीं तो इस बार गोरखपुर के कुछ फिल्मकारों की भी फिल्में शामिल होती हैं। हम लोगों ने गोरखपुर फिल्म सोसाइटी ने जो बनाई है वो तो दिखाया, लेकिन 3 ऐसे लोग मिले थे जिनकी फिल्में हम लोग शामिल नहीं कर पाए और उन्होंने भी सामाजिक सरोकार से जुड़ी हुई फिल्में बनाई हैं। और लगातार लोग अपने संसाधनों से इस इलाके के सुख दुख के साथ जुड़कर कोई काम करना चाहते हैं, तो हम उनके काम को मंच भी देंगे और उनके साथ जुड़ेंगे भी और वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे।